नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में आलू के निकासी के आंकड़े क्या हैं और जो आलू शेष बचा है उसके लिए कितना समय बचा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कितनी बुवाई हो चुकी है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या घटोतरी हुई है या बढ़ गया क्षेत्रफल। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कि जो बांग्लादेश निर्यात हो रहा है उसकी कितनी पैकेट निर्यात होनी है, कहाँ से होनी है और इसका क्या असर पड़ेगा आपके मार्केट पर। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आलू की निकासी को लेकर के। हालांकि इस समय आलू की निकासी के कोई भी आंकड़े दो, क्योंकि प्रतिदिन बहुत तेज़ी से निकासी हो रही है और पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल आलू व्यवसायी समिति है वो और कोल्ड स्टोरेज समिति दोनों ही अपने अपने आंकड़े जारी करती हैं दोस्तों। और दो आंकड़े की बात करें तो अब लगभग आंकड़े समान हैं। पश्चिम बंगाल में जो आलू निकला है वो दोस्तों उसकी बात कर लें अब सबसे पहले तो 13,61,56,594 पैकेट टोटल जमा हुए थे, जिसमें से 9,50,44,692 पैकेट अब तक निकल चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक की निकासी है ये। और इसमें जो शेष अब ये जो परसेंटेज होता है वो करीब करीब 69.81 यानी 70% माना जा सकता है। इतनी निकासी पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। अब अगर पिछले वर्षों की तुलना करें दोस्तों तो पिछले वर्षों में ये जो निकासी है वो 64% के आसपास थी 2022 में। 2018 में ये निकासी 65% के आसपास थी। यानी कि अगर पिछले 2-3 सालों की तुलना करें तो निकासी निश्चित रूप से ज़्यादा है। और एक और बात जो बात कही गई थी कि 10% स्टोरेज भी ज़्यादा था तो निकासी भी ज़्यादा है, लेकिन 10% उपभोक्ता भी तो बढ़ जाते। अगर इन आंकड़ों पर बात करें और इसको जोड़ते हैं बांग्लादेश निर्यात से दोस्तों, तो जो बांग्लादेश निर्यात हो रहा है वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हो रहा है। चूंकि वहाँ से बहुत कम भाड़ा लगता है दोस्तों, 50 रुपये के हिसाब से भाड़ा बताया गया क्विंटल का, उस 50 से 60 रुपये क्विंटल का भाड़ा लगता है। उसके बाद जो बॉर्डर के चार्जेज हैं वो लगते हैं, जो देश के जीएसटी वगैरह टैक्स वो लगते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ से जाने के बाद 30 रुपये केजी के करीब करीब वहाँ पे आलू पड़ता है बांग्लादेश में। और वहाँ पर जो बांग्लो यहाँ से जाने के बाद जो बिक्री हो रहा है वो 40 के आसपास बिक्री हो रहा है। इससे पहले वहाँ जो बिक्री हो रहा था वो 70 से 80 रुपये किलो बिक्री हो रहा था। निश्चित रूप से दोनों ही तरह के जनता को लाभ है इससे। वहाँ के लोगों को काफ़ी महंगा आलू मिल रहा था, आलू के लिए त्राहिमाम मची हुई थी वहाँ पर, और यहाँ किसान आलू बेचने के लिए त्राहिमाम मचाए हुए था। लेकिन फैसला तो आया दोस्तों, लेकिन फैसला लेट आया। यही फैसला अगर 1 महीने पहले कर दिया होता दोनों सरकारों ने तो ये फायदा किसान को मिल सकता था। अब इसका फायदा किसको होगा इसकी बाद में करेंगे। सबसे पहले निकासी की चर्चा कर रहे थे तो निकासी की चर्चा कर लेते हैं। इस निकासी के आधार पर जो बांग्लादेश में अब लगभग आलू के पैकेट की संख्या बच जाती है तो वो करीब करीब 4 करोड़ 10 लाख 11 लाख के आसपास बच जाती है। एग्जैक्ट मैं थोड़े से आसपास आंकड़े बताता हूँ, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ। और अब निर्यात की बात करें आदेश से तो ये सारा निर्यात बांग्लादेश, यानी 4 करोड़ पैकेट अभी भी बांग्लादेश में बकाया है। लेकिन अभी बांग्लादेश के माफ़ करना, पश्चिम बंगाल के पास जो है समय वहाँ पर जनवरी तक ही आलू को खाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज भी काफ़ी समय तक चलते हैं। तो वहाँ पर अभी उनके पास नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी नवंबर दिसंबर तो ले ही सकते हैं। जनवरी में तो नया आलू कई जगह का आ जाता है, हमारे यहाँ पे भी आ जाता है, वो भी पहुँचने लग जाता है। लेकिन नवंबर दिसंबर 2 महीने अभी उनके पास पूरे हैं। तो ये आलू वहाँ के लिए अभी बहुत ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ से निर्यात हो रहा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से अभी पश्चिम बंगाल से ही ज़्यादातर आलू जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं वहाँ से ज्योति आलू लोड हो रहा है। और मेरे एक जानकार मित्र हैं किसान भाई, उन्होंने बताया कि उनका 700 रुपये पैकेट में एक संडे को एक लॉट लद गया है और अब एक मंगलवार को उनका लदने वाला है दोस्तों। तो आलू वहीं से जा रहा है। हमारे यहाँ के यूपी के फर्रुखाबाद से भी आलू लदा था। अब उत्तर प्रदेश के जो
कोल्ड स्टोरेज हैं ज़्यादातर या तो 31 तारीख को बंद हो गए या वो उन्होंने थोड़ा समय दे दिया किसानों को 15 नवंबर तक का, तो बंद होने वाले हैं। तो किसान तो आनंद फानन में अब आलू बेच ही रहा है। निकासी पर बात साथ साथ करते चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय तक जो निकासी है वो 83 से लेकर के 88% दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये 5% का डिफरेंस में लेके इसलिए चलाऊं क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होते। अब बात करें दोस्तों बाकी का, इसमें अभी 5-6% बीज भी है। कुछ क्षेत्रों में लेट बुवाई होती है या धान के जो क्षेत्र होते हैं उनमें लेट धान के खेत आते हैं, उसके बाद बुवाई होती है, तो वो 5-6% बीज भी है। अभी इसमें अगर 83 में 6% और जोड़ दोगे तो 89% हो जाता है, और 88 में 6% जोड़ दोगे आप तो 94% हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी आलू नवंबर में यही खाया जाएगा। नवंबर के पूरे नवंबर कहीं से भी नया आलू नहीं आ रहा है, और ऊना और होशियारपुर का आलू उत्तर प्रदेश के में पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा उपभोक्ता है दोस्तों। बिहार की बात करें तो बिहार में जो निकासी है वो 78 से 82% है। बिहार भी बहुत बड़ा आलू का उपभोक्ता है दोस्तों। बिहार में नया आलू काफ़ी समय पहले से चालू हो जाता है और वो चल रहा है, उसकी वजह से आलू की पूर्ति होती रहती है, वरना बिहार के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का आलू लगातार बिहार जाता रहता है और वो चल रहा है, तो बिहार की ये निकासी की बात हो गई। गुजरात की बात करें तो गुजरात में निकासी 80 से 85% संपन्न हो चुकी है, और जो वहाँ पर अब कंपनियों का कुछ आलू बचा है, राशन का आलू बहुत कम बचा है, और अब जो आलू बचा है वहाँ पर उसकी क्वालिटी भी दोस्तों उतनी बढ़िया अब नहीं बची है। पंजाब की बात करें तो 87 से 90% की निकासी पंजाब से हो चुकी है। यहाँ पर सीड ही होता है और लगातार सीड निकला है, बहुत तेज़ी से सीड निकल रहा है, ब्रांडेड कंपनियों का भी सीड निकल रहा है, और ये इस 15 तारीख तक संपूर्ण निकासी कंप्लीट हो जाएगी, 100% निकासी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 80 से 87% की निकासी हो गई है, कहीं कहीं 90-95% के भी हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो एवरेज है वो 87% का है। उत्तर प्रदेश के लगे हुए हिस्सों में अभी यहाँ पर कम हुई है निकासी दोस्तों। तो 87%, अगर हम इसमें एवरेज 85% भी मान लेते हैं तो 85% भी कम नहीं है। 15% में कुछ वहाँ पर बीज भी है, और कुछ जो है कंपनियों का भी आलू है, प्रोसेसिंग का भी आलू है। तो ये जो आलू है वो कंपनियों में सीधे जाएगा प्रोसेसिंग में, तो राशन आलू वहाँ पर भी 5 से 10% ही बचा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब ओवरऑल जो आलू पूरे भारत के अंदर खाने का जो बचा है वो 10 से 15% आलू बचा है, यानी करीब करीब 85% आलू निकल चुका है। और अभी भारत में हालांकि नए आलू की फसल लगातार चलती रहती, फिर भी जो पुराना आलू अभी सारे जो है सालक चलेंगे, और सालक के अलावा रेस्टोरेंट में और आपके जितने भी पकवान बनते हैं उनमें, प्रोसेसिंग में सारा जो आलू चलता है वो कोल्ड स्टोरेज का चलता है। और जो नया आलू आ रहा है उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, उसको बहुत दिन तक स्टोरेज नहीं रखा जा सकता दोस्तों, तो चलेगा तो नया आलू। अब जब इतनी कोई समस्या थी ही नहीं तो नुकसान क्यों उठाना पड़ा किसानों को, ये है मुख्य समस्या का विषय, मुख्य विचार करने का विषय दोस्तों। इसमें निश्चित रूप से दोस्तों वो लोग सक्रिय रहे जो, आप जानते ही हैं शुरू से ही आलू इस बार व्यापारियों के हाथ में न होकर के किसानों के हाथ में था, और एक इस तरह का तंत्र चलाया गया कि किसान को इस बार जो है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाना है। अगर मैं मंडियों में आवक की और उस समय के रेट की तुलना करता हूं दोस्तों, तो पिछले साल की और इस साल की आवक बराबर होने पर रेटों में जो अंतर रहा है वो 50, मतलब पिछले साल से आधे रेट रहे हैं। आधे रेट मतलब 50% का आधा अंतर रहा। ये कौन सा गणित रहा जिन्होंने अर्थशास्त्र को फेल कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई का रूल माना जाता था उसको फेल कर दिया दोस्तों। अब आलू जो है डिमांड एंड सप्लाई से या इकोनॉमिक्स से नहीं चल रहा, आलू चल रहा है रूमर से दोस्तों, आलू चल रहा है अफवाहों से, और इसमें कुछ लोग पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने आप को दिखाते तो ऐसे हैं यानी किसानों के कितने मित्र हों, उनको किसानों से, खेती से कोई लेना देना नहीं है। जिसने न देखी, कहते हैं ना, जिसके न फटी नहीं बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसने खेती नहीं देखी हो, किसान नहीं देखा हो, जिसके पास 1 बीघा खेत न हो, वो क्या जानता है किसान का दर्द। वही जान सकता है किसान का असली दर्द जिसने खेती की हो दोस्तों। जब दोपहरी में और आलू की जब गर्मी पड़ती है, जब खुदाई होती है, तब का समय, अब लगातार बारिश होंगी, कोहरे पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी, कैसे फसल को बचाया जाएगा। लगातार आप देखते होंगे, हम बार बार वीडियो भी डालते हैं, कोई नहीं समझ रहा इस चीज़ को। इस बार किसानों ने, बहुत किसान निराश हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है उनकी बातों को सुन करके कि जितनी भी उम्मीदें थी। एक किसान भाई तो मेरे से कह रहे थे कि मेरे को तो बेटियों की शादी करनी थी डॉक्टर साहब, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों भाइयों, मैं आपके दुख में शामिल हूँ।
मित्रों, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं जो भी आपको बता दूंगा अब आप क्या करेंगे। मैंने जो सिचुएशन है वो आपको बताते रही। अभी मेरे पास भी आलू रखा है। अभी मैंने कल भी एक गाड़ी जो है अजमेर के लिए, अलवर के लिए लोड की है दोस्तों, अभी बिकी नहीं वो। तो ऐसा नहीं है कि हम इस दर्द से वाकिफ नहीं है, दर्द हमें भी है और वो आपके दर्द से पूरी तरह से वाकिफ है। अब उम्मीदें ही की जा सकती है, और उम्मीद कोई हम भविष्यवक्ता या कोई इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं है कि हमें पता हो अगर ऐसा होता तो हम ही सारा आलू खरीद लेते या सारा पहले ही बेच देते। जिस भी नफे नुकसान में आपको हो रहा है उस नफा नुकसान में हम भी शामिल हैं दोस्तों। अब जो भी फायदा होने वाला है दोस्तों, अब उन भरसारियों को होगा जो इन परिस्थितियों को भांप करके और आलू को खरीद लेंगे और वेयर हाउस में रख देंगे। किसान न तरह संसाधन युक्त होता है और न वो इतना कर सकता है। उसको तो डरा धमका के ज़्यादातर किसानों का आलू या तो व्यापारियों ने खरीद लिया या कोल्ड मालिकों ने खरीद लिया या मंडी फेंकवा दिया, आड़तियों के पास फड़ों पर जमा है। यानी किसान के हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं, तो उसके प्रॉफिट की क्या बात करें। फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश की डिमांड आई है, अगर ये डिमांड एक माह पहले आई होती तो निश्चित रूप से आपको, हमको, सबको फायदा होता। डिमांड अब आई है तो अब सही, जिसको फायदा हो रहा उन्हीं को सही, मुबारक। लेकिन फायदा तो जरूर हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल के किसानों को हो रहा हो। आने वाले वहाँ दोस्तों कोई क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। पुखराज आलू जा रहा है, ज्योति आलू जा रहा है, डायमंड आलू जा रहा है। 37-97 आलू की अभी कोई हमें खबर, पुष्टि नहीं है खबर की। 37-97 आलू जाएगा तो केवल उत्तर प्रदेश से जाएगा, क्योंकि बहुतायत में 37-97 आलू उत्तर प्रदेश में ही होता है। अभी तक जितनी भी पुखराज गया है एक तो, और डायमंड गया है वो फर्रुखाबाद से गया है। पुखराज भी पश्चिम बंगाल से गया है, और हॉलैंड जो गया है वो भी, डायमंड नहीं सॉरी, हॉलैंड गया है वो आपका फर्रुखाबाद से गया है। ज्योति जितना गया है वो सब पश्चिम बंगाल से गया है। और ये और भी डिमांड बांग्लादेश से जारी है। जितने भी व्यापारी बांग्लादेश के वहाँ के आयात के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को दोस्तों परमिशन मिल रही है। अभी तक करीब 2 लाख पैकेट के आसपास की परमिशन मिल चुकी है, और भी काफ़ी मात्रा में परमिशन मिल गई है। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं, और मैं आपको बता दूं करीब अब तक जो है 20 लाख पैकेट की परमिशन मिल चुकी है। 20 लाख से ज़्यादा की परमिशन मिल चुकी है। 4 करोड़ पैकेट अभी बांग्लादेश में बकाया है। जो कह रहे थे ना कहाँ से जा रहा है पता, कहीं कोल्ड स्टोरेज पर इसका असर नहीं दिखा। वो इसलिए असर नहीं दिखा क्योंकि ज़्यादातर मात्रा में आलू बांग्लादेश से जा रहा है। वीडियो में बहुत कुछ है लेकिन कहने को दोस्तों, लेकिन लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। दोस्तों एक वीडियो और मैं डालने वाला हूँ, गेहूं की बुवाई से संबंधित खादों का पूरा विश्लेषण, कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, आलू में खादों का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, वो शाम को मैं डाल दूंगा संभवतः, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार।